Hi everyone, thank you so much for amazing response on our last video. Jay? वेलकम टू हार्ट विद विनी एंड जय। इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था रिस्पॉन्स, बट मिला। आई होप आपको हमारी शेयरिंग से कुछ हेल्प मिली हो। एंड वैसे ही कुछ हम और टॉपिक सोच के रखे हुए हैं जो हम लेके आने वाले हैं आगे। उसमें से एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे, वो है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फैमिली जब आपकी शादी हो जाती है। जिस परिवार में आप जाने वाले हो, एग्जाम्पल आप लड़की हो, तो आप जिस घर में जाने वाले हो, जाने से पहले क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। So generally from a girl's point of view, जब डिसाइड होने लगता है कि ओके सो नाउ प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड, सब कुछ एकदम फिक्स हो चुका है, फाइनल हो चुकी है डेट, और अब रियलिटी चेक आने लगता है कि अब बस सब कुछ होने वाला है, शादी होने वाली है, ससुराल में जाने वाले हैं, तो एक जितनी एक्साइटमेंट होती है वो इंसान के साथ में रहने की, शायद उतनी कहीं ना कहीं बहुत नर्वसनेस भी होती है कि वो सब कुछ कैसे हैंडल होगा। ठीक है, वो इंसान को शायद आप थोड़ा ज़्यादा जानते हो फैमिली मेम्बर्स से, बट एक जो डर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत डीप इनसाइड छुपा हुआ होता है। मतलब वो ऐसे एक्साइटमेंट की परत खोलो तो अंदर एक वो डर छुपा होता है कहीं ना कहीं कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा, मैं अपनी इमेज सही पोर्ट्रे कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए या एक फर्स्ट इंप्रेशन गलत नहीं हो जाए। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर। आप उस फैमिली से में बचपन से बड़े नहीं हुए हो, आप एक अलग फैमिली में हुए हो। अभी ये अलग एक फैमिली जिसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है, जिनके रिचुअल्स अलग है, जिनके चीज़ों को करने का तरीका अलग है, चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। सो आई थिंक वो जो नर्वसनेस होती है ना, दैट्स वेरी नेचुरल। एंड आई थिंक अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो या उस फेज में गुजरने वाले हो तो आपको भी ये कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बहुत इक्वल पॉइंट पे होती है, और कभी कभी एकदम एक्साइटमेंट हिट करती है, कभी कभी एकदम नर्वसनेस हिट करती है, तो समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। और वही एक जो बोलते हैं ना गिगली फीलिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, शायद इसी को बोलते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि मैं एक्साइटेड हूँ या नर्वस। सही है एकदम। बराबर बोलते हुए। हाँ, बराबर सही बोलते हो। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है ये वाला टॉपिक, बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रोल जो प्ले करता है वो हस्बैंड होता है, जो पार्टनर है वो होता है। दैट जय, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन कि आपने कैसे किया था ये रोल प्ले? देखो मैं यहाँ पे बात करूँगा हमारे केस में कि ये मेरे परिवार के अंदर आने वाली है, तो मेरे परिवार को मैं बेहतर जानता हूँ। सोच कैसी है, बातें कैसी करते हैं, सामने कैसे रहते हैं, पीछे कैसे रहते हैं, वो हम हमारे परिवार को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है होना। लड़की जब जाती है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि बस मैं जाऊँगी, सब एक्साइटेड होंगे, सब खुश होंगे, वो होता है। बट एक चीज़ जो समझने वाली होती है ना, जो बहुत बहुत लड़कियाँ समझने में मिस आउट कर देती है और बाद में सोचती है यार मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो गया, वो ये है कि आप जिस इंसान के पास जा रहे हो ना, वो ऑलरेडी किसी का है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का देवर है, किसी का पोता है। सो वो जैसे आपका एक्साइटमेंट है ना, आपको घर में वेलकम करने का एक्साइटमेंट उनका भी है, उनके साथ एक डर भी है। वो ये डर है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा पोता, हमारा देवर हमसे दूर ना हो जाए वो इस इंसान की वजह से। ओके, अब ये श्योरिटी नहीं है उनको कैसा होगा, बट वो एक फियर है जो उनको वल्नरेबल बनाता है कि वो आपसे अच्छे भी हैं, बट क्योंकि दिमाग में एक थॉट चल रहा है यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हम कहानियां सुनते आ रहे हैं ना बहुत टाइम से, तो हम लोग क्या कहानियों पे चलने वाले जीव हैं। बॉलीवुड की कहानियां, दूसरों के घरों की कहानियां। तो घरों की कहानियां क्या होती है, हमारा बेटा तो हमसे बहुत क्लोज था, पलकों पे रखता था हमको, ये आई और शादी के बाद बदल गया। शादी के बाद बदल गया। भाई बहन बोलते हैं भैया शादी के बाद बदल गए। पहली चीज आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान सारा घर बार छोड़ के आपके साथ रहने आ रहा है। अगर आप पहले जैसे रहोगे और इनको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये आए क्यों है। तो पहली चीज़ आपके लिए जिनकी शादी हो रही है कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंस शेयर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा भाई बदल गया, बहन बोल रही है, भाई बोल रहा है या और कोई बोल रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि उसको बदलना चाहिए और आपको हेल्प करना चाहिए उसको बदलने के लिए, और उसको पुश करना चाहिए कि बेटा अब 100% टाइम हमको देता है ना, 50% वहाँ पे दे या थोड़ा सा ज़्यादा दे इनिशियली, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का टाइम है। क्यों? क्योंकि आप उसी घर में रहते हो, वो एक इंसान ऐसी जगह पे आ रहा है जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, ना लोग जानता, ना सुबह कैसी होती है, ना शाम कैसी होती है, ना खाना कैसे बनता है, कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए एलियन वर्ल्ड हो गया। तो आपको
अपने बच्चे को, भाई को सपोर्ट करना चाहिए कि जा उसके साथ ज़्यादा रहे, ठीक है। और लड़की को ये समझना पड़ेगा कि इनका एक डर है, उस डर का ख्याल लड़की को रखना है कि ये हमसे दूर ना कर ले इसको। ओके, सो आई होप दैट्स मेकिंग सेंस। टोटली कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आप उनके परिवार में जा रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करो वो आपकी टीम में आ जाए, आपको उनकी टीम का पार्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी टीम है बहुत सालों से। ओके, तो आप सोचो मैं आई, मुझे किसी ने यहाँ पे यही नहीं किया, वो नहीं किया। जैसे आप यहाँ पे मिक्स्ड एसोसिएशन हो रखी है ना, वैसे उनके भी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो प्री कंसीव नोशन बना के नहीं जाओ। लड़के के लिए मैं ये बोलूँगा, कभी भी अपने घर वालों के बारे में कुछ गलत मत बोल। भाई तेरा रिश्ता है पुराना, तेरे कुकर्म है, अच्छे कर्म है, जो भी है उनसे मिलके बना हुआ है। एक नया इंसान आ रहा है, उसको फ्रेश रहने दे। उसको बोल जो मैंने बोला था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने इनको एक ही चीज़ बोली थी कि मेरा सबसे एक अलग रिश्ता है, आप अपना रिश्ता बनाओ। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो मानता हूँ, उस हिसाब से मत चलो। तो ये आपको करना पड़ेगा। लड़की जो शादी करके घर में जा रही है, रिमेंबर आप उनकी टीम में जा रहे हो, तो आपको टीम प्लेयर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था वैसा मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अरे नहीं, आप पहले जिन रिश्ते में थे उनमें भी प्रॉब्लम होती थी, आपकी माँ से भी लड़ाई होती थी, अपनी माँ से, जननी से, आपके पिताजी से आपकी लड़ाई होती थी, आपके सगे भाई से आपकी लड़ाई होती थी, आपके घर में भाभी से आपकी लड़ाई होती थी, आपके बड़े भाई से लड़ाई होती थी, छोटे भाई से लड़ाई होती थी, 3 साल के बच्चे से लड़ाई होती थी, सबसे होती थी। तो जैसे उस परिवार में इमोशंस थे, वैसे इस परिवार में भी इमोशंस है। जो प्रॉब्लम्स वहाँ होती थी वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी होगी। प्रॉब्लम क्या है, उस परिवार में प्रॉब्लम होती थी, हाँ ठीक है हो गया सही, इस परिवार में मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे को ऐसा कैसे ट्रीट कर दिया। अब परिवार बन चुके हो। यूजुअली लड़कियां ससुराल में आती है और कंप्लेन करती है कि माँ माँ होती है, सास माँ नहीं बन सकती। मेरा मानना है कि जिस दिन आप बहू से बेटी बन जाओगे ना, उस दिन वो सास से माँ बन जाएगी। आप चाहते हो आपको 100% मिले, और जब देने की बारी आती है तो आप अपना 100% नहीं दे रहे होते हो। जिस दिन आपने अपना 100% दे दिया ना, उस दिन वो सास माँ भी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी तो आपको लेके आएगी ना घर पे। वो नहीं चाहेगी कि आपको दूर रखे, आपको पराया फील कराए, आपको बहू जैसा फील कराए। जितना स्ट्रेस आपको उतना उनको भी है यार। प्लस शी हैज गॉन थ्रू दैट। शी हैज गॉन थ्रू दैट। उनको पता है पेन क्या है। सही बोल रहे हो जय। आई मीन मेरी भी कभी कुछ बात हो जाती है मम्मा से, मतलब माय मदर इन लॉ, तो जय ने मुझे यही समझाया कि यार तेरे को बैठ के बातें करनी पड़ेगी, वो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो जय और मम्मा का रिलेशन है वो काफी सालों का रिलेशनशिप है, जो बचपन से बड़े होने वाला। हाँ, तो ये कभी कभी सोच रही थी कि यार जब आप कुछ बोलते हो तो वो इतना बुरा नहीं लगता उनको, बट कभी मैं बोल देता हूँ शायद लग जाता है। तो मुझे पता नहीं कैसा क्या है वो, बट वहीं पे शायद आपको समझना पड़ेगा कि ये रिश्ते को बनने में 30 साल लगे, आपका भी 2 ही साल हुए हैं, तो वो डिफरेंस तो आएगा ही ना। ऑफ कोर्स आएगा। तो जो एफर्ट्स इस रिश्ते को बनने में लगे, बस आपको वही एफर्ट्स डालने चालू करने हैं। सिंपल सा फंडा है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि उतना डीप अभी नहीं हो पाया है, बट स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना कहीं से, दैट यू आर स्टार्टिंग टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, सो दैट आप भी उस लेवल पे पहुंच जहाँ आप कंफर्टेबली चीज़ें समझा पा रहे हो, चीज़ें बोल पा रहे हो, एंड अगेन माँ बना पा रहे हो, बेटी बन रहे हो। सो उसमें एफर्ट्स तो लगते हैं। सो यू कांट जस्ट थिंक कि बस अब मैं आ गई हूँ तो अब जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं वैसे ही रहना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज वी आर इक्वल टाइप्स। वो वाली साइकोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के एंड रियलिटी में आके, एंड देन यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी। मेरा मानना है आदमी का काम है घर बनाना और औरत का काम है परिवार बनाना। तो दोनों सेम नहीं रह सकते। आदमी थोड़ा सा रैशनली सोचता है और थोड़ा इमोशन में आगे नहीं सोचता है। हाँ ठीक है होगा जो देखेंगे, बट वहीं औरत अगर सोचेगी होगा जो देखेंगे तो फिर दोनों अकेले ठाले बैठे रहेंगे। अगर एक बार नहीं समझ रहे हैं, बैठ के बात करनी पड़ेगी ना। ये रिश्ता टेम्पररी थोड़ी ना है, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और ऐसा तो है नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो 5 महीने का रिश्ता है फिर खत्म हो जाएगा, या थोड़े दिन का रिश्ता है खत्म हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने तो जैसा चल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसको बात करके सही करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो बैठ के बात करो, अगर एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो 2 बार बोलो, 5 बार बोलो, कभी ना कभी तो समझेंगे। लेकिन वो बैठ के बात करके वो बिल्ड करना पड़ेगा टू द पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब मैं उनको अगर बोलूंगी तो वो एकदम उसी तरीके से शायद लेंगे जिस तरीके से आपके हस्बैंड की बात ले रहे हैं, बिकॉज वो रिलेशनशिप के इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो।
बात करके, अंडरस्टैंडिंग करके, म्यूचुअली आप एक दूसरे को इतना जान गए हो कि आप समझ रहे हो कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैं जिस तरीके से समझाऊंगी तो शायद बेटर समझ पाएंगे, तो यू हैव टू रीच दैट लेवल। और उसमें आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे बिकॉज आप गए हो उस घर में। और दूसरी चीज़, कोई प्रॉब्लम है तो आपके इंसान में है ना यार। अगर आप सच में अपना मान रहे हो तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि यार मुझे फिक्स करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी माँ कुछ चीज़ सही नहीं कर रही है, तो एज अ बेटी आपका काम है ये सही करना, उनको बताना, क्योंकि दूसरे आके नहीं बताएंगे, नहीं तो आप ही बताओगे कि यार ये गलत है, इसको सही करना है। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, मतलब आपने अपनापन अभी तक उतना आया नहीं है, और अपनापन नहीं आया है तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि सामने वाला आपको बेटी मानेगा, क्योंकि आपकी तरफ से अभी तक 100% नहीं गया है ना। जब आपकी तरफ से 100% जाएगा, सामने वाले की तरफ से 100% आएगा। और वर्ड्स नहीं भी आ रहा ना तो आपको सुकून है कि मेरी तरफ से 100% है, तो आप बहुत खुश रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इतने। प्लस आई वांटेड टू एड्रेस वन मोर थिंग हियर, जो जय ने पहले मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है दूसरे लोगों को जब आप जा रहे हो तो जिस घर में, कि मेरा भाई मुझसे दूर ना हो जाए, या जो जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं सबको एक इनसिक्योरिटी होती है कि वो इंसान हमसे दूर ना हो जाए। तो शायद आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ अब इस चीज़ में, मतलब व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस। तो पता है, मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी बहुत नॉर्मल है, और कहीं ना कहीं आपको भी ये इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं मैं उस घर में जाऊंगी वहाँ मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो चीज़ों से आप डर रहे हो ना, वही चीज़ों से, सेम चीज़ों से वो फैमिली वाले भी डर रहे हैं। तो पता है, इसका थोड़ा सा मैं ट्रिक बताती हूँ, मतलब नॉट अ ट्रिक बट आप ये ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था एंड इट वर्क्स। सपोज आपको पता है कि कोई इंसान स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड के लिए ये चीज़ें करता है, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वाइफ आप सोचोगे कि यार अब सारी चीज़ें मैं ही करूँगी मैनेज, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि बहुत सालों से एक पैटर्न चलता आ रहा है कि आपके हस्बैंड को शायद वो स्पेसिफिक चीज़ उसकी बहन या उसका भाई या उसकी मम्मा या भाभी जो भी करते होंगे, एंड देन सडनली आप चाहोगे कि मैं उस चीज़ को जाके ओवरटेक कर लूँ। तो शायद रिलेशनशिप्स में थोड़ी अनबन सी आना शुरू हो सकती है। आप विलन बन गए हो। हाँ, आप विलन बनने की स्टार्ट पे पहुंच चुके हो, जहाँ पे अब शायद उन लोगों को लगने लगे कि यार इंसान बदल गया है, एंड वो सिर्फ इसकी वजह से। तो यहाँ तो होगा इंसान बदल गया, और यहाँ सारा ब्लेम, विच इज़ नॉट योर फॉल्ट ऑल्सो। मतलब आप सिर्फ एक वाइफ वाले इंस्टिंक्ट, वो नई नई एनर्जी और उन सब में करना चाहते हो, बट आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड आप उसकी जगह ये कर सकते हो, शायद आप दूसरी चीज़ें ज़्यादा कर सकते हो, एंड आपको लगता है ये चीज़ें काफ़ी टाइम से होती आ रही है, तो गिव देम स्पेस ऑल्सो। थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि वो चीज़ें करते रहे। तो देखो, जैसे आपने थोड़ी स्पेस दी, आप थोड़े से फेवरेट वाले पार्ट में आगे बढ़ गए इंस्टेड ऑफ विलन वाले पार्ट में, एंड देन सेकंड स्टेप व्हाट यू नीड टू डू इज गिव इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन। जब वो चीज़ कर रहे हैं आपके हस्बैंड के लिए, अप्रिशिएट दैट। तो आप ये बोल सकते हो कि यार मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, आप जैसे करते हो बहुत परफेक्ट करते हो। जैसे आपने उनको स्पेस दी और उनको अप्रिशिएट किया, नाउ यू हैव कम टू दिस लेवल, आप वो फेवरेट वाली लिस्ट में ऐड होना शुरू हो जाओगे। तो आप ना इग्नोर करने की कोशिश मत करो कि कोई इंसान अगर उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आप सोचो नहीं अब मुझे उसकी स्पेस लेनी है। नो नो नो, डोंट डू दैट। आप अपनी स्पेस क्रिएट कर लोगे ऑटोमेटिकली, आप उनकी वाइफ हो, आप तो ऑटोमेटिकली हो गए इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ऑलरेडी लोग हैं उनको इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं। और एक चीज़ याद रखना है कि कुछ एलिमेंट्स हमेशा होंगे घर में जो आप कितना भी अच्छा कर लो खुश नहीं होंगे। उनका काम ही जिंदगी में आपको दुखी करना है। जैसे ये लोग सुन रहे हैं ना, इनके दिमाग में इंसान आ रहा है। आपके दिमाग में इंसान आ रहा होगा। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि बैलेंस करने के लिए कोई होना चाहिए ना। मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, नमक ज़्यादा खाओगे तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बैलेंस के लिए होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इसने ऐसा कर दिए, फिर ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रही है, आप समझ जाओ कि ये ऐसे है। हर्ट पीपल। जिनके पास जो देने को होगा ना वो आपको वही देगा। जिसके पास बहुत खुशी है ना आपको खुशी देगा, जिसके पास बहुत कंप्लेंट्स है वो आपको कंप्लेंट्स करेगा, जिसके पास बहुत दुख है वो आपको दुख देगा, जिसके ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं वो आपको परेशानियाँ देगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो आई थिंक इट्स इनफ ऑन दिस टॉपिक। No, I have another topic. Okay, she has another thing to share. So basically जब आई थिंक जब कोई भी लड़की आती है अपने ससुराल, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि जैसे उसके फैमिली मेम्बर्स है ना, वैसे ही सामने वाले के फैमिली मेम्बर्स भी हो।
जैसे जैसे मेरे घर में पार्टनर्स एक दूसरे से रहते हैं वैसे ही वहाँ भी रहे, जैसे मेरे ताऊजी है वहाँ पे भी वैसे ही ताऊजी हो, जैसे मेरी भाभियाँ वैसे भी वहाँ पे। बट ये सब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, हो सकता है अलग अलग स्टेट के लोग हो सकता है अलग अलग कंट्रीज के लोग हो, तो सबका एक अलग तरीका होता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को बोलने का या चीज़ों पे रिएक्ट करने का। एंड आई थिंक वो चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। एज सुन एज यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, नहीं जय? सही है बिल्कुल। सो बेसिकली पूरी चीज़ का समरी यही आती है दैट अब आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, आपने आपके हस्बैंड से शादी की है बट यू हैव गॉट अ फुल पैकेज ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, जो एक पूरी नई फैमिली है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक ऐसी फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करने वाली है, बिकॉज आप उनके प्यारे से इंसान से मैरी कर रहे हो, तो आपको उनके पास बहुत सारा प्यार है आपको देने के लिए। बट नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस प्यार को ग्रैब कर रहे हो या कमियां देख के और विलन बन रहे हो। सो पता है जितनी भी वो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, सब काउंट होती है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट होती है। और स्टार्टिंग में कुछ समय अगर आपने उनको केयरफुली ध्यान में रख के उन पे रिएक्ट कर लिया, उन पे काम कर लिया ना, उसके बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी, एकदम एफर्टलेस हो जाएगी एकदम। आपको लगेगा वाओ पता नहीं कैसे हो गया, दिस इज सो इजी। और आपको अपना अपना घर लगने लगेगा फिर वो, जैसे आपका घर लगता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना कि बिल्कुल ही मतलब जाते सब मुझे एक्सेप्ट कर ले, सब मुझे प्यार करने लगे, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ को। सो शांति से हर चीज़ को टाइम दो, कंक्लूजन पे मत कूदो किसी भी चीज़ के। अगर कोई रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स डालो खुद से आगे बढ़ के और ट्राई करो कि वो रिलेशनशिप्स चलें। हाँ, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो मेरे से बात ही नहीं करती है, इसको तो मैं शायद पसंद ही नहीं हूँ, ये तो मेरे को बर्थडे विश ही नहीं करती है या करता है। मेरा मानना ये है कि ये आप अपने आप से पूछो ना कि सामने वाला क्यों नहीं करता है। इज्जत प्यार ज़बरदस्ती से नहीं आता है, आपको कमाना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वो मेरे को कॉल नहीं करता है, शायद आपका रिश्ता नहीं बना है वैसा कि सामने वाला को कॉल करे। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग 4 लोगों को ये बात करने से बेहतर है ना आप उस इंसान के साथ रिश्ते में इन्वेस्ट करो, उससे बातें करो, उसको समझो, उसको अपने आप के बारे में समझाओ मैं कौन हूँ, और उस रिश्ते को बनाने पे ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ सबको तो करता है वो मेरे को तो नहीं करता। अरे तो ज़रूरी थोड़ी उसमें कमी है यार, कमी आप में भी तो हो सकती है कि वो आपको नहीं कर रहा है। So then I think it's about give and take. हाँ, मेरा मानना है ये एक साल ना एक्सपेक्ट मत करो जाने के बाद, एक्सेप्ट करो, क्योंकि नया परिवार है। एक्सपेक्ट करने लगोगे तो दर्द होगा, एक्सेप्ट करोगे तो सबको अपना पाओगे और सबसे सीखोगे और खुशहाल जिंदगी रहेगी। बाकी थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, डोंट एक्सपेक्ट स्मूथ हो बिल्कुल। तुम्हारे घर में भी नहीं था यार, फालतू की बातें कर। वहाँ पे शायद अलग टाइप के चैलेंजेस थे, यहाँ पे शायद अलग टाइप के चैलेंजेस हो। चैलेंजेस सेम ही एक्चुअली। वहाँ यहाँ पे आप अगर सोचते मैं तो ससुराल में हूँ इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बानी बोलते थे मैं घर में हूँ, घर में ही रहते हैं। वहाँ तो चपेट भी मारते थे, तो ठीक है अब क्या करें। और यहाँ तो मेरे पे आवाज़ उठाए। एनीवे चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड बता देना क्या चाहिए, बात कर लेंगे आगे। हमारी बात सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना। बट आई रियली होप कि आपको बहुत हेल्प मिले इससे एंड आपके रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो, आप जो भी फैमिली में जाओ वहाँ के फेवरेट बन जाओ और आपकी लाइफ एकदम अमेजिंग हो जाए और आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारी ग्रोथ हो और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो। हाँ छोड़ दे यार, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा हो। चलो मज़े करो एंड ऑल द बेस्ट for this, for roller coaster ride, for this new world roller coaster ride. It's gonna be amazing. Yes. Just don't become that person कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सबके साथ होता है। Give more than what you expect. सुकून रहेगा जिंदगी में। Okay. Thank you for watching. Bye. Drop us comments अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो share it with people जिनको आपको लगता है सुनना चाहिए, और मैसेज कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो हम और कोई टॉपिक कवर करें। एंड बाय।